नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और हम लेकर आए आपके लिए बेहद ही खास कार्यक्रम आईआरसीटीसी डेटा लीक का सच। जी हां, आपने कई बार आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट बुक कराई होगी। वेबसाइट के जरिए टिकट बुक कराने के लिए आपने अपना पर्सनल डेटा भी वेबसाइट पर डाला होगा, लेकिन अगर आपको यह पता लगे कि आपका यह डेटा हैकर्स के हाथ लग गया है तो बेशक आपके रातों की नींद उड़ जाएगी। इस सोच के साथ आप परेशान हो जाएंगे कि कहीं आपकी पर्सनल जानकारी, कहीं आपकी निजी जानकारी का कोई गलत उपयोग ना कर ले। आज यही परेशानी से जूझ रहे हैं आईआरसीटीसी के करोड़ों यूजर्स, जिनके डेटा चोरी होने की खबरें हैं, वो भी आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। हालांकि आईआरसीटीसी ने ऐसी खबरों से इनकार किया है। हम इस बारे में बात करेंगे, कुछ खास मेहमान होंगे मेरे साथ, उनसे हम इसका सच भी जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक सही तस्वीर रख सके इस पूरी खबर की। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। रेल टिकट बुक, आपका डेटा गुल। आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैक। करोड़ों यूजर्स के डेटा पर डाका। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए करोड़ों लोग रेल टिकट बुक करते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी निजी जानकारी भी वेबसाइट पर डालनी होती है, लेकिन अब यही प्रक्रिया उन पर भारी पड़ सकती है। रेलवे टिकट बुकिंग की वेबसाइट आईआरसीटीसी के हैक होने की खबर है। इससे करीब 1 करोड़ ग्राहकों के पर्सनल डेटा चोरी होने की आशंका है। हालांकि आईआरसीटीसी ने डेटा चोरी की खबरों का खंडन किया है। आईआरसीटीसी ने कहा है कि डेटा हासिल करने के कई सोर्सेज हैं और हो सकता है दूसरे सोर्स से डेटा हासिल किया गया हो। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए आईआरसीटीसी ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी भी बना दी है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि डाटा चोरी हुआ है। पहला फर्स्ट राउंड में हमने मैच करने की कोशिश की कि डाटा चोरी है या नहीं है, तो मैचिंग इटसेल्फ डज नॉट प्रूव कि वो मतलब चोरी हुआ है, क्योंकि देयर आर सेवरल सोर्सेज जिससे डाटा लिया जा सकता है। और इसमें खाली मोबाइल नंबर है और डेट ऑफ बर्थ, जो हमें टीवी के स्क्रीनशॉट से मिला था, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर है। आईआरसीटीसी देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जिसका रोजाना लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। रेलवे का कहना है कि पीएनआर स्टेटस चेक करने में भी ये डेटा हासिल किया जा सकता है। साथ ही आईआरसीटीसी ने क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन के चोरी होने की खबरों का खंडन किया है। कोई हैकिंग जैसी चीज नहीं हुई है। एक डेटा थेफ्ट की खबर आ रही है, उसके बारे में जो है जांच कमेटी एक बनाई गई है, जिसमें कि 3 हाई लेवल ऑफिसर्स आईआरसीटीसी के और 3 ऑफिसर्स क्रिस के जो है उसमें नॉमिनेट किए गए हैं। जब तक वो डेटा हमारे हाथ में नहीं आता तब तक इस बात की पुष्टि करना मुश्किल है कि वाकई में वो डेटा आईआरसीटीसी का है या किसी और का डेटा है जो कि आईआरसीटीसी के नाम पे बेचा जा रहा है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैक हो गई है। राज्य सरकार ने इस बारे में आईआरसीटीसी और रेलवे बोर्ड को अलर्ट जारी किया था। हर रोज करीब 5 से 7 लाख लोग आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जाकर ई टिकटिंग सुविधा का लाभ उठाते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान कि ई टिकट बुक कराने के दौरान उनके द्वारा साझा किए जाने वाले पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीज सस्ती कीमत पर बाजार में बेचे जा सकते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने जब आईआरसीटीसी को इस बारे में इत्तला किया तो आईआरसीटीसी ने इस न्यूज़ का खंडन किया और 6 मेंबर की कमेटी का गठन किया। हालांकि आईआरसीटीसी ने साफ किया है कि वेबसाइट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। समीर दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बताते हैं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट से जो डेटा चोरी हुआ है वो किस तरीके का है। डेटा होने से किस तरीके की जानकारी लीक हो सकती है, आपने कहां निवेश किया, बहुत ही पर्सनल डेटा है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, ये डेटा आप लीक हो गया है आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। जो डेटा लीक हुआ है उसके बाद से, और ये 1 करोड़ लोगों का डेटा है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। तीसरा, आपकी कंपनी और पोस्ट की जानकारी भी हासिल की जा सकती है इस डेटा के जरिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सीक्रेट इंफॉर्मेशन आप इस डेटा के जरिए
आप वेबसाइट के जरिए शेयर करते हैं। आपका सालाना पैकेज क्या है ये भी पता लगाया जा सकता है इस डेटा के जरिए। इस डेटा के जरिए और क्या कुछ पता लगाया जा सकता है, आप कौन सा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लाखों लोग होंगे जो क्रेडिट कार्ड के जरिए IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते होंगे। वो पूरा डिटेल लीक हो गया है जैसा कि कहा जा रहा है। आपने कितनी बार हवाई यात्रा की है ये तक पता लगाया जा सकता है। इस डेटा हैक होने के बाद ये जानकारी लीक की जा सकती है। आपने कितनी बार हवाई यात्रा की है, कितनी बार AC के कोच में यात्रा की है, रेलवे में कितनी बार AC के कोच में नहीं की है, ये जानकारी पता लगाई जा सकती है। कौन सी कार आप इस्तेमाल करते हैं ये तक पता लगाया जा सकता है डेटा लीक होने से। और आपकी कार का नंबर क्या है, सोचिए कहां तक आपकी जानकारी दुनिया के किस किस कोने तक पहुंच रही है ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। आपका मोबाइल नंबर प्रीपेड है, पोस्टपेड है, ये तक पता लगाया जा सकता है डेटा लीक होने की वजह के चलते। तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। IRCTC डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन लगातार खबरें आ रही हैं कि IRCTC की वेबसाइट से जानकारी लीक हुई है। मेरे साथ एक खास पैनल है, पवन दुग्गल हैं, साइबर एक्सपर्ट एंड एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। मेरे साथ सचिन देढ़िया है, एथिकल हैकर हैं। मेरे साथ सोम मित्तल हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट NASSCOM। और मेरे साथ मोहम्मद जमशेद हैं, मेंबर ऑफ ट्रैफिक रेलवे बोर्ड। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पवन दुग्गल साहब, क्योंकि आपसे हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते रहते हैं, देश के साइबर कानून के बारे में बात करते रहते हैं, IRCTC के वेबसाइट से डेटा लीक होना कितनी गंभीर बात है और इसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं आपके हिसाब से? मुझे लगता है स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतना बड़ा डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव पर्सनल डेटा का अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो अगर 1 करोड़ लोगों का डेटा गया है तो ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। मैं तो मानता हूँ कि ये साइबर आक्रमण का एक नया स्वरूप है। ज़रूरत नहीं है कि भारत की आप फिजिकल उस पर वॉर करें। अगर आप भारत की वेबसाइट जैसे IRCTC है, जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर भारत का क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मानता हूँ, अगर आप उसमें सेंध लगा देते हैं और 1 करोड़ भारतवासियों के सेंसिटिव पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं, तो न केवल ये कहीं ना कहीं आघात है इस IRCTC की साइबर सुरक्षा पर, बल्कि साथ ही साथ इसका सीधा असर भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा वेकअप कॉल होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इसको लाइटली ना लें। ये नॉर्मल हैक नहीं है। 1 करोड़ लोगों का अगर आप हैक कर पाए हैं तो कल की बात है। लेकिन अभी तक IRCTC ने इस बात की पुष्टि नहीं की है सर। IRCTC कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम इस पूरे मामले की जानकारी करा रहे हैं। लेकिन अगर IRCTC पुष्टि नहीं करता है, उसके बावजूद अगर ऐसा कुछ है तो ये वाकई क्या इस बारे में आगे अभी कुछ करना पड़ेगा? मेरे साथ NASSCOM के फॉर्मर प्रेसिडेंट सोम मित्तल है। मिस्टर मित्तल, 1 करोड़ लोग, जैसा कि यहाँ पर पवन दुग्गल भी कह रहे थे कि बहुत बड़ा मामला है और अभी तक भारत की स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई मामला रिपोर्ट नहीं हुआ इतने ज्यादा लोगों का एक साथ डेटा लीक होने का। लेकिन अगर 1 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है और लाखों लोग, वैसे भी हम सब जानते हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर रोजाना टिकट बुक कराते हैं, ऐसे में ये आपको कितना परेशान करती है खबर सर? ये तो पहले तो ये देखा जाए कि जो पैसेंजर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है वो एक कितना महत्वपूर्ण IT इंटरवेंशन था, जहाँ की हर सिटीजन को टच होता है। और उसमें IRCTC के माध्यम से करीब 60 से 70% जो रिजर्वेशन टिकट्स हैं वो उस पर बुक होते हैं। तो एक IRCTC एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, ना केवल रेलवेज के लिए बल्कि पैसेंजर्स को कनेक्ट करना, मील्स बुक करना और ये सब। अब जहाँ पर नागरिकों का सवाल है तो डेटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। अब जब कोई हैक करे तो 2 चीज़ें होती हैं जब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करें। एक होता है कि अंदर का किसी ने तो नहीं किया, क्योंकि जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो भी, उनको कोई मोटिवेट कर सकता है कि वो डाउनलोड करें, तो हमें अंदर के प्रोसेसेस इतने टाइट करने पड़ते हैं कि वो कोई डेटा डाउनलोड ना कर पाए। और दूसरा होता है कि बाहर से हैकिंग हुई है। तो अभी मुझे ये पता नहीं है कि जो IRCTC का डेटा बाहर जा रहा है वो अंदर से बाहर गया है कि
बाहर से हैक हुआ है। तो एक ये इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो सोल्यूशन है वो दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मेरे साथ इस वक्त सचिन भी हैं और एथिकल हैकर हैं। सचिन, एथिकल हैकर, अगर हम, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन सही है, ये पॉजिटिव कामों में लोगों की मदद करते हैं, और अगर कोई दिक्कत आ जाती है किसी कंपनी को तो उसकी आप मदद करते हैं, जहां तक हमें पता है। और इस मामले में हमने आपसे ये जानकारी चाहते हैं सचिन, IRCTC की अपनी प्रेस ब्रीफ में कहा है कि द ई-टिकटिंग सिस्टम हैज सेवरल कंपोनेंट्स, इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेज सच एज गेटवे, राउटर एंड फायरवेल, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर। इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई है, एंड उन्होंने कहा है कि एनी अनयूजुअल एक्टिविटी विद रेस्पेक्ट टू वेरियस सिस्टम कंपोनेंट्स हैव नॉट इंडिकेटेड। तो मतलब है कि ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हैकिंग वैकिंग हुई नहीं है। आपके हिसाब से, क्योंकि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या बिना हैकिंग किए इतनी खुफिया जानकारियां लीक हो जाना पॉसिबल है? और अगर नहीं है तो क्या ये माने कि IRCTC की वेबसाइट हैक हुई है, चाहे वो मना कर रहे हो? नहीं, देखो, जैसे उन्होंने बोला है कि सिक्योरिटी सिस्टम्स है, लेकिन इनका अगर हमको लॉग रिपोर्ट पता चले कि कौन आए थे, क्या IP लॉग से आए थे, तो वो लॉग रिपोर्ट स्टडी करने के बाद ही पता चल सकता है। जैसे सोम मित्तल सर ने भी बोला था कि कोई बाहर से आया था कि नहीं, उसको पता करने के लिए हमको उनकी सिक्योरिटी सिस्टम के लॉग रिपोर्ट चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि बाहर के लोग आके अंदर का डेटा लेके जा सकते हैं, और उस थोड़े टाइम के बाद हमको पता चले कि ऐसा कुछ तो भी सिस्टम में आए थे और वो सिस्टम हैक हुई थी करके। ठीक है, मेरे साथ मोहम्मद जमशेद भी हैं, मेंबर ट्रैफिक रेलवे बोर्ड, और इनसे ज्यादा बता पाएंगे अच्छे तरीके से। जमशेद साहब, क्या है ये पूरा मामला और आप लोगों की जांच क्या कहती है अभी तक? हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ये संज्ञान में ये बात आई थी कि इस तरह का कुछ एक एलिज्ड लीकेज है, जो IRCTC का जो डेटा है, हमारे पास काफ़ी मेगा डेटा रहता है, इसके लीकेज के बारे में हम लोगों को मीडिया रिपोर्ट से जानकारी प्राप्त हुई थी 2 दिन पहले, और हमने उसके बाद ही फ़ौरन एक अपनी स्पेशल टीम बना दी थी टेक्निकल एक्सपर्ट्स की। 3 तारीख को हमने ये कमेटी भी सेटअप कर दी थी, जिसमें से क्रिस के हमारे CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड IRCTC के जो साइबर सिक्योरिटी के ऑफिसर्स हैं, उनकी और विजिलेंस ऑफिसर्स की एक टीम बना के उनको ये आदेश दिए थे कि वो इसमें देखें कि किस तरह का कोई अगर एलिज्ड लीकेज है तो वो क्या लीकेज है, वो किस तरह के डेटा का लीकेज हुआ है। इसमें हमारे पास प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आज आ गई है। उस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से हम लोगों ने देख लिया है, हमारा पूरा सिस्टम पूरी तरह से रोबस्ट है और सिक्योर है। इसमें किसी तरह की भी हैकिंग नहीं हुई है। नहीं सर, तो क्या आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वेबसाइट सेफ है? 5.48 जमशेद साहब, क्या आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि वेबसाइट सेफ है और कुछ नहीं हुआ है, या आप इंश्योर करेंगे या नहीं? हमारे यहाँ देखिए 2 तरह के मैं आपको इस पर बताना चाहूँगा, और हम लोग अपने जो हमारे यात्री हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये आवश्यक सूचना है कि ये ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में ये पूरा जो है ई-टिकटिंग का सिस्टम जो है डिवाइडेड है। इसका पूरा डेटा, एक होता है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जो डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स होती हैं, लॉगिन ID होता है, पासवर्ड होता है, ये सारी जो जिसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, ये सारा का सारा डेटा ऐसा है जो कि हमारे पास क्रिस में रहता है। उसके पूरे हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स है, और STQC के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, इसका पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होता है। अब ये ऑडिट पहले तो 1 साल में एक बार होता था, अभी ये आदेश दिए गए हैं कि ये साल में 2 दफा इस सिक्योरिटी का ऑडिट हुआ करेगा। ये सारा का सारा डेटा पूरी तरह से सेफ है, इसके बारे में भी चेक हो चुका है। दूसरा डेटा होता है जो ईमेल होता है और SMS होता है। SMS के माध्यम से लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, ईमेल के माध्यम से दी जाती है, तो उसमें टेलीफोन नंबर और ईमेल होते हैं। टेलीफोन नंबर और ईमेल ये सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से IRCTC के द्वारा बहुत सारी और जो सर्विसेज दी जाती हैं यात्रियों को, उसमें भी इनका उपयोग होता है। जैसे कि अगर आपको टैक्सी बुक करनी है, कंसील्ड मैंने वो आपकी प्रेस ब्रीफ पढ़ी है, ठीक। ई-केटरिंग में आपको खाना ऑर्डर करना है, ये रिटायरिंग रूम आपको बुक करना है, ये इस तरह की सारी चीजें हैं जो कि इस डेटा के बेसिस पे बुक होती हैं। इनको भी हम लोगों ने चेक कर लिया है और ये पाया गया कि इस तरह का कहीं से भी कोई मास, तो फिर आखिर ये बात आई कहां से? सवाल तो ये भी